नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए शिव पुराण की कथा लेकर आया हूँ। इस कथा में भगवान शिव जी दैत्य गुरु शंकराचार्य को क्यों निगल गए थे तथा भगवान शिव के वाहन नंदी ने क्यों शुक्राचार्य का अपहरण कर लिया था, आज इसी विषय पर कहानी है। भगवान वेद व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि महान बुद्धिमान सनत कुमार जी, जब अंधकासुर के साथ शिव गौरों का युद्ध चल रहा था तो उस समय त्रिपुरारी शंकर ने शुक्राचार्य को क्यों निकल गए थे और शुक्राचार्य जी उनके जठर पंजर से कैसे बाहर निकले, यह सब कथा सुनने की इच्छा है। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के पार्षद जब अत्यंत विजय होने लगी तब अंधक घबरा गया, शुक्राचार्य जी की शरण में गया। उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मारे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ हथियार लेकर उठ खड़े हुए, मानो अभी सोकर उठ रहे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर भगवान शिव के पार्षदों को बुरी तरह मारने लगे, तब पार्षदों ने जाकर प्रथमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदी, तुम अभी तुरंत जाओ और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को उठा लाओ। जैसे गरुड़ सर्पों को उठा लाता है वैसे आप शुक्राचार्य को उठा लाओ। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे वेद व्यास, वृषभ ध्वज को यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजा और तुरंत ही सेना को लाग कर उस स्थान पे जा पहुंचा जहां भृगवंश के दीपक शुक्राचार्य जी विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पास, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरब हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी के द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गया। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करता है उसी प्रकार नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी, गोफन आदि अस्त्रों से उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्होंने निवेदित करते हुए बोले कि भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह अपने मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जब गिरजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा खत्म हो गई। अंधकासुर जान गया अब हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारी हार निश्चित है। उस समय उनकी दशा सूंड रहित जैसे हाथी की होती है, सींग से रहित सांड की होती है, मस्तक से हीन शरीर की होती है, अध्ययन से रहित जैसे ब्राह्मण होता है उसी तरह वह विकल हो उठा। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रण छोड़कर भाग जाते उनकी ख्याति अपयश रूपी काल के समान कभी नहीं मिटती। उन्हें इशलोक और परलोक में दोनों जगह निंदा सुननी पड़ती है, उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता।
यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धारा तीर्थ रण क्षेत्र में आकर तुम लोग लौट जाओगे तो तुम लोग कायर कहलाओगे और तुमको आज यहां तो विजय प्राप्त करनी है या इस शरीर को गंवाना है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे। था बाण खड़ग वज्र सरीखे कठोर पत्थर शुभुंडी भिंदीपाल शक्ति भाले फरसे खड़वांग पट्टिस त्रिशूल लकुट और मुशलों द्वारा परस्पर प्रहार करने लगे। भयंकर मार काट मच गई, जिधर देखो रक्त का सैलाब बह रहा था। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच भगवान शंकर के पार्षद विनायक स्कंद नंदी सोमनंदी वीर नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति बाण समूहों की धारा प्रवाह वर्षा की और अंधकासुर को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमुखों तथा असुरों की सेना में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के पेट में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथासुर संग्राम भी दिख रहा था। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शययोग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान शिव जी ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर सिर नेत्र हाथ और भुजाएं अनंत हैं, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति सिर झुकाकर किस प्रकार करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई गई है और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं था अनिष्ट दृष्टि से देखकर भी आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे अस्तवन की योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया, यह सारा वृत्तांत मैंने आप सबको बता दिया। प्रिय दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, घंटे वाला बटन दबाना ना भूलना।